2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग RSCIT असेसमेंट की ये हमारी 7th क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लासें कंप्लीट कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल। एंड इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट अस देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन और यू कैन आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट द वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे कि हैंड हेल्ड डिवाइस में उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर iOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्मार्टफोन और टैबलेट सहित कई मोबाइल उपकरणों में उपयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए एंड्रॉइड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई सुरक्षा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित माना जाता है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है WPA3। यहाँ पर WPA3 का अर्थ होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस वर्जन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा iOS फीचर उपयोगकर्ता को उपकरणों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने और अपने कार्यों को जारी रखने की अनुमति देता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर iCloud ड्राइव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूटूथ शब्दावली में पेयरिंग कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता है कनेक्शन स्टेबलिश करने के लिए, यानी कि कनेक्शन स्थापित करने के लिए पेयरिंग कोड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक हैंड हेल्ड डिवाइस के रूप में फिटनेस ट्रैकर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर हेल्थ एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग करना ही फिटनेस ट्रैकर ऐप का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई के मानकों को परिभाषित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर IEEE, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ISO का तो आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ITU का आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, और IETF का आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ब्लूटूथ वर्जन ने पावर एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए लो एनर्जी फीचर्स पेश किया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ब्लूटूथ 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है स्मार्टफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैंड्स फ्री प्रोफाइल में ब्लूटूथ का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर फाइल शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाईफाई का विस्तारित रूप क्या है? तो आपको पता ही होगा, वायरलेस फिडेलिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अतिरिक्त गैर GPS डेटा स्रोतों का उपयोग करके GPS सिग्नल को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है GPS करेक्शन। और GPS का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सामान्य वाईफाई नेटवर्क की रेंज कितनी होती है? यानी कि आपको मीटर में यहाँ पर बतानी है। तो सामान्य वाईफाई की रेंज यहाँ पर 50 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूटूथ में एक्सेस विधि क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लूटूथ में TDD और TDMA, यानी कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, दोनों का उपयोग होता है। FDMA का फुल फॉर्म देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यहाँ पर हो जाता है। TDD का हो जाता है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। TDMA का मतलब हो जाता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का मतलब हो जाता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूटूथ स्पेशल ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ब्लूटूथ तकनीक को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ 5.0 की अधिकतम डेटा स्थानांतरण दर क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 2 MB पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPS सिस्टम के किस सेगमेंट में ग्राउंड आधारित नियंत्रण स्टेशन होते हैं जो सैटेलाइट का प्रबंधन करते हैं और उनके संकेतों की निगरानी भी करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर GPS कंट्रोल सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी वाईफाई उपकरणों को पुश बटन या पिन विधि का उपयोग करके पासवर्ड डाले बिना कनेक्ट करने की अनुमति देता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी WPS, यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप आपको ये अनुमति देता है। WEP का फुल फॉर्म देख लेते हैं, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WPA2 का हो जाता है वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस वर्जन 2। WPS का सही फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार के नेटवर्क
नेटवर्क में ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए। सेकंड देख लेते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, WAN का हो जाता है वायर्ड एरिया नेटवर्क, MAN का मतलब हो जाता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कम दूरी और उच्च गति संचार के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है 5 गीगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी सुविधा हैंड हेल्ड उपकरणों को उनकी भौगोलिक स्थिति निर्धारण करने की अनुमति देती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैंड हेल्ड उपकरणों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर पोर्टेबल और ऑन द गो कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूटूथ क्या है? तो कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्निक है एक ब्लूटूथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूटूथ तकनीक किस फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पर यह काम करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैंड हेल्ड उपकरणों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मुख्य इनपुट मेथड कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाता है टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एक पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस जिसे हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे हैंड हेल्ड डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूटूथ की सामान्य अधिकतम रेंज मीटर में कितनी हो सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है 100 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी नेटवर्क में वाईफाई राउटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड डिवाइस कम्युनिकेशन इज द प्राइमर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लूटूथ तकनीक का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर एरिक्सन जॉब हॉटसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित वर्चुअल असिस्टेंट का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सीरी। एप्पल द्वारा iOS उपकरणों के लिए विकसित किया गया वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है सीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। गूगल द्वारा डेवलप किया गया है गूगल असिस्टेंट, कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और एलेक्सा यहाँ पर निकल कर आता है अमेजॉन द्वारा विकसित किया गया एक वर्चुअल असिस्टेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई आमतौर पर किस फ्रीक्वेंसी बैंड में कार्य करता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास कर लिया खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।